हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन। आज हम ये 3 प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट इज़ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। कई बार क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कई बार विनोइंग और हैंड पिकिंग से भी हमारा काम नहीं चलता है और हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं कंपोनेंट्स मिक्सचर के। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। तो इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे सेपरेट करते हैं राइस या पल्सेस से बिफोर कुकिंग? Yes, let's read. Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. जैसे आपके पास राइस या पल्सेस होती है ना, और आप उसको वॉश करते हैं बिफोर कुकिंग, तो इससे जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब सेपरेट हो जाती हैं. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? So when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं जब भी कोई हैवियर कंपोनेंट होता है मिक्सचर में और वो पानी डालने के बाद नीचे सेटल हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन. व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. और जब पानी को हम डस्ट के साथ भी रिमूव कर देते हैं उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन, जो कि आपको 5.8 फिगर में दिख सकता है. Now let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑयल और वाटर हैं, दोनों ही लिक्विड हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं. तो अब इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? हम इस प्रोसेस से ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स. आप ये घर पे भी प्रोसेस ट्राई करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी लाइक दिस, कि आप एक वेसल लिए, उसमें थोड़ा सा पानी और ऑयल डालिए और उसको हल्का सा एक स्टर दिए और थोड़ी देर बाद आप उसको देखिए सेटल होते हुए. सेटल होने में क्या होगा, इट विल फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स. आपको दो अलग ही लेयर्स दिख जाएंगी. ऑयल की अलग लेयर दिखेगी आपको और वाटर की एक अलग लेयर दिखेगी. तो जो कंपोनेंट होगा, जो टॉप लेयर बनाएगा है ना, जो एकदम ऊपर की लेयर होगा, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन से. देखिए, लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड. अब एक और लेते हैं एक मिक्सचर. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? हम चाय बनाते हैं ना, तो उसमें नीचे हमारी चाय की पत्ती रह जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेनर यूज़ करते हैं टू रिमूव टी लीव्स. अगर हम डिकेंटेशन ट्राई करेंगे तो इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? नाउ पोर द टी through strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. ठीक है, अगर आपको चाय की पत्ती हटानी है चाय के अंदर से और आप कोई और सा प्रोसेस यूज़ करेंगे लाइक डिकेंटेशन या कुछ और, तो फिर भी थोड़ी सी आपकी जो है टी लीव्स रह जाएंगी. तो आपको टी लीव्स को बिल्कुल 100% हटाना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जो कि एक स्ट्रेनर की मदद से हम उसे हटा सकते हैं. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? So of course filtration. Let us now consider the example of water. Do all of us at all times get safe water to drink? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी. कई बार क्या होता है, हमारे घर पे जो पानी आता है, सप्लाई होता है, वो थोड़ा सा कभी मडी भी होता है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी. ऐसा नहीं है अगर आप पॉन्ड और रिवर में सीधे जाके पानी निकालोगे तो वो बिल्कुल 100% आपका प्योर होगा. इट इज़ मिक्सड एंड उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, थोड़ा मडी भी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स. सो लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर.
इसमें एक छोटा सा एक्टिविटी आपको दिया हुआ है कि थोड़ा सा आपको मडी वाटर कलेक्ट करना है फ्रॉम पॉन्ड से या रिवर से, और अगर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा आप सॉइल भी मिला सकते हैं इन अ ग्लास ऑफ वाटर और उसे थोड़ा सी देर के लिए छोड़ दें। अब उसको ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी सी सॉइल जो है सेटल हो जाएगी एट द बॉटम। और क्यों, और आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑब्वियस है, आपको पता है ये आंसर अभी हमने पढ़ा है, इसे सेडिमेंटेशन कहेंगे, और हैवियर पार्टिकल्स नीचे जो है उसमें सेटल हो जाते हैं। Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? वही हम टॉप लेयर सेपरेट कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? डिकेंटेशन. Is the water in the second glass is still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. ठीक है, इसमें इस फिल्ट्रेशन से काम नहीं चल पाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ क्लॉथ लेंगे. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. ठीक है, बिल्कुल जो है आप अगर क्लॉथ देखेंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे से होल्स दिखेंगे, वो बिल्कुल जो है ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं जो थ्रेड्स होते हैं. ठीक है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है. These pores in the cloth can be used as filter. तो हम इसको एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं इन पोर्स को. इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by a filter that has even स्मॉलर पोर्स. और अगर फिल्टर पेपर को या फिर ये फिल्ट्रेशन जो अभी हमने किया है क्लॉथ से, उसके बाद भी और अभी ऊपर मडी है हमारा पानी, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट इज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट. एक फिल्टर पेपर लेबॉरेटरी में यूज़ होता है, आप इसको एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं इस पिक्चर में. तो ये भी इसको जो है साफ़ और कर सकता है. सो 5.9 में आप देख सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर. आप किस तरीके से एक फनल टाइप बना सकते हैं फिल्टर पेपर का, और फिर आप इस पिक्चर के थ्रू एक बीकर लगा हुआ है और उसमें एक फ़नल है, फ़नल के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर देखा है, इससे भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through. इसके पोर्स इतने फाइन होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि कोई भी इम्प्योरिटी इसमें से पास थ्रू नहीं हो पाती है. तो इसका मतलब कि जो भी इम्प्योरिटी होगी वो फिल्टर पेपर पे ऊपर ही रह जाएगी, और जो क्लीन वाटर होगा या क्लीन लिक्विड होगा वो नीचे फ्लो कर जाएगा. Solid particles in the mixture do not pass through and remain on the filter. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. कभी आपने अगर बाहर वेंडर से जूस लिया हैगा या कभी खुद भी बनाया होगा तो आप ये ज़रूर करते होंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स या पल्प या सीड्स कुछ रह जाते हैं तो आप उसको फ़िल्टर ज़रूर करते हैं. द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स. हम घर पे भी पनीर कई बार प्रिपेयर करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे हमारा कई बार दूध है वो फट जाता है, तो हम उसको जो है फ़िल्टर कर लेते हैं. उस दूध को किसी कॉटन क्लॉथ के अंदर उसको डाल के सारा उसका जो है उसको सीपेज कर देते हैं. उसका सारा जो वाटर पार्ट होता है, वाटरी सा, वो सब बाहर निकल जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ टाइप होता है लेफ़्ट ओवर वो हमारा क्लॉथ के अंदर ही रह जाता है, जिसको हम पनीर बोलते हैं. सो यहाँ पे आपका यही है. अब नेक्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन. इसमें क्या करना है? Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any changes in the color of water? देखिए, आपने ये लिया है बीकर और इसको जो है बर्न कर रहा है, मतलब हीट करा है, और इसमें जो है आपने सॉल्ट डाला है. Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. ठीक है, तो इसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया, सॉल्ट डाला है और उसको स्टर किया है. अब हमें स्टर करने के बाद तो सॉल्ट ऑब्वियसली डिज़ोल्व हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कहाँ गया. तो इसमें इसको हीट करा गया. तो हीट करने से क्या होता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा. अब क्या बचेगा हमारे पास? ऑब्वियसली जो हमने सॉल्ट डाला था वो बचेगा. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. तो कहीं आपको ऐसा मिक्सचर सेपरेट करना हो, जैसे कि वाटर है और सॉल्ट है, तो आप इवेपोरेशन आप यूज़ कर सकते हो.